Hello everyone, this is Shubham, your spoken इंग्लिश ट्रेनर। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कंपैरेटिव चार्ट ऑफ ऑल द सिंपल एंड कंटिन्यूस टेंसेस। हमने सारे सिंपल और कंटिन्यूस टेंसेस अभी तक सीखे हैं। 6 टेंसेस वी हैव लर्नड टिल नाउ। तो उसका एक कंपैरिजन देखेंगे आज, एक शॉर्ट रिव्यू जिसे हम बोल सकते हैं, वो ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेंटेंस लेंगे हम, उसको ही सारे पर्टिकुलर टेंसेस में वी विल कीप ऑन कन्वर्टिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस मराठी में मैंने यहाँ पर लिखा है की हा टेन्स आपण अशा क्रियांसाठी वापरतो ज्या की दररोज होतात। इन सारे टेंसेस के डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपने देखे नहीं हैं तो आप मेरे चैनल के में जाके वो वीडियो सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। क्रिया ज्या दररोज होतात, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, क्रिया ज्या पूर्ण झाल्यात, ॲक्शन्स जो हो गई। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ॲक्शन जो हर रोज होती है। सिंपल पास्ट टेंस, क्रिया ज्या पूर्ण झाल्यात, एक्शंस जो पूरे हो गए। एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, क्रिया ज्या भविष्यात होतील, ॲक्शन्स जो फ्यूचर में होने वाली है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्रिया ज्या सध्या सुरू आहेत, क्रिया ॲक्शन्स जो अभी फिलहाल चल रही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्रिया ज्या भूतकाळात चालू होत्या, भूतकाळात होत होत्या एका पर्टिकुलर वेळेवर। एक्शंस जो कि पास्ट में चल रही थी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्रिया जब भविष्यात चालू असतील, जब भविष्यात होत असतील, एक्शंस जो फ्यूचर में हो रहे होंगे, वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सी इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V1 लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे V2। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लेंगे V2। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एमिज़र यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसको ING। वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर प्लस वर्ब का पहला फॉर्म उसको ING। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल बी लेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और ING। सो लेट अस सी, एक एग्जांपल लेते हैं कि ही कॉल्स मी इन द इवनिंग, वो मुझको इवनिंग में कॉल करता है हर रोज़। सिंपल पास्ट टेंस V2 लेंगे, ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग, उसने मुझको इवनिंग में कॉल किया, त्याने मला इवनिंगमध्ये कॉल केला। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा ही विल कॉल मी इन इवनिंग, वो मुझको इवनिंग में कॉल करेगा। करता है, किया, और यहाँ पर आएगा करेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा ही इज़ कॉलिंग मी नाउ, वो अभी मुझे कॉल कर रहा है, आता सध्या करत आहे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा ही वॉज कॉलिंग मी इन द इवनिंग, वो मुझको इवनिंग में कॉल कर रहा था। तो यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस भी आई थिंक समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस में। या फिर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, राइट। यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वही हो जाएगा कि ही विल बी, यहाँ पर है कि ही विल बी कॉलिंग मी इन द इवनिंग, वो मुझे इवनिंग में कॉल कर रहा होगा, राइट। सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा ही विल कॉल मी, वो कॉल करेगा।
फ्यूचर कंटिन्यूस में हो जाएगा कि ही विल बी कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर रहा होगा। निगेटिव, वी नो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डू और डज का। आई, यू, वी, दे, अगर ये आपके पास सब्जेक्ट्स है तो हम यूज़ करेंगे डू। ही, शी, इट और एक सिंगुलर नाउन है तो हम यूज़ करेंगे डज का। सो ही डज नॉट कॉल मी इन द इवनिंग, वो मुझे इवनिंग में कॉल नहीं करता है। यहाँ पर हो जाएगा कि ही डिड नॉट कॉल मी इन द इवनिंग, उसने मुझको इवनिंग में कॉल नहीं किया। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर और कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि ही डिड नॉट कॉल मी इन द इवनिंग मैंने लिया है तो आप कुछ भी ले सकते हो कि ही डिड नॉट अर्न मनी, राइट, ही डिड नॉट बाय न्यू मोबाइल, he did not go to the market, right, he did not appear for the interview. So like many examples you can take. इसका डिटेल्ड आप जो वीडियो है आप वो जाके देखिए एक बार, वहाँ पर मैंने पूरे अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन किया भी है। सिंपल फ्यूचर टेंस में ही विल नॉट कॉल मी इन द इवनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एमएसआर के बाद नॉट आ जाएगा, ही इज़ नॉट कॉलिंग मी नाउ, वो मुझे अभी कॉल नहीं कर रहे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, ही वाज नॉट कॉलिंग मी इन द इवनिंग, वो मुझे इवनिंग में कॉल नहीं कर रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, ही विल नॉट बी, अभी यहाँ पर ही विल बी नॉट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ही विल नॉट बी कॉलिंग मी इन द इवनिंग। क्वेश्चंस में एज वी नो, क्वेश्चंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या फिर जो टेंस इंडिकेटर्स होते हैं उनको सबसे पहले लेते हैं। हमें सेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो मुझे इवनिंग में कॉल करता है? अब यहाँ पर सेंस कौन सा आ रहा है? हर रोज़ का आ रहा है, तो हम यहाँ पर डज यूज़ करेंगे एज लाइक डज ही कॉल मी इन द इवनिंग, क्या वो मुझे इवनिंग में कॉल करता है? क्या उसने इवनिंग में मुझे कॉल किया? डिड ही कॉल मी इन द इवनिंग, एक्शन हो गई, राइट। हमें खुद में सोचना है कि एक्शंस क्या है एक्चुअल में, एक्शंस हर रोज़ होती है या एक्शन हो गई। उसने मुझे पैसे दिए, अभी एक्शन होती है या हो गई, तो ये एक्शन हो गई, राइट। या फिर क्या उसने तुमको पैसे दिए, डिड ही गिव यू मनी। सो लाइक वाइज डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर सकते हैं। विल ही कॉल मी इन द इवनिंग, क्या वो मुझे इवनिंग में कॉल करेगा? यहाँ पर आया इज़ ही कॉलिंग मी नाउ, क्या वो मुझे अभी कॉल कर रहा है? वॉज ही कॉलिंग मी इन द इवनिंग, क्या वो मुझे इवनिंग में कॉल कर रहा था? एंड विल ही बी कॉलिंग मी इन द इवनिंग, क्या वो मुझे इवनिंग में कॉल कर रहा होगा? यहाँ पर और भी ले सकते हैं कि विल ही बी डूइंग हिज होमवर्क, will he be preparing for the exam, will he be going to the market, likewise examples are there. वैसे WH का कोई भी वर्ड लेके आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने when लिया है कि when does he call me, वो मुझे कब कॉल करता है। why did he call me in the evening, उसने मुझे इवनिंग में कॉल क्यों किया, त्याने मला इवनिंग मध्ये कॉल का केला, राइट। what will he do in the evening, वो इवनिंग में क्या करेगा। यहाँ पर है हु इज़ कॉलिंग मी नाउ, अभी मुझे कौन कॉल कर रहा है। व्हेन वॉज ही कॉलिंग मी, वो मुझे कब कॉल कर रहा था, राइट। हाउ विल ही बी कॉलिंग मी, वो मुझे कैसे कॉल कर रहा होगा। सो लाइकवाइज एक सिंपल से रिव्यू था, राइट। जो फर्स्ट टाइम इसे देख रहे शायद से उनको समझ में ना आए, राइट, तो वो मेरे इसके डिटेल्ड वीडियोस जाके आप देखिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल ऑफ योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। सो थैंक यू गाइस।